अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम चल रहे हैं। आज 24वां रोज़ा है। आज रात जो आने वाली है वो तीसरी ताख़रात है। जैसा कि पहले भी हमने सुना समझा कि ताख़रातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र की तलाश ताख़रातों में किया करते थे। तो आज तीसरी ताख़रात है, 25वीं शब होने की वजह से। तो आज की रात भी हम कोशिश करें कि अल्लाह के सामने हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी हो, इबादत की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, इस्तग़फ़ार की शक्ल में, नफिली इबादतों की शक्ल में सलातुत तौबा पढ़ी जाए और तहज्जुद का वक्त में तहज्जुद पढ़ी जाए। अगर क़ियामुल लैल का मौका मिल गया, तरावी तो 9:30 तक ख़त्म हो जाएगी। घंटा डेढ़ घंटे के बाद रात के दरमियानी चौथे हिस्से में फिर एक मरतबा अल्लाह के सामने नफली नमाज़ें पढ़ी जाएँ, जिसको क़ियामुल लैल कहा जाता है। तहज्जुद का वक्त मिल गया, जैसा कि सहरी के क़रीब का वक्त होता है, तो 2, 4, 6 रकात तहज्जुद भी पढ़ लें। और इसके अलावा भी अगर वक्त है, रात पूरा जागना चाहते हैं, तो कोई मुताला करें। हालात हाजिरा के पेश नज़र मुसलमान इस्लाम के मामले में, हिंदुस्तानी तनाजुर में और सारे आलम के तनाजुर में क्या कर सकता है, इसका भी मुताला कर लें। अच्छा मौका है, रात में एक सूई होती है। ऐसा भी ताख़रात में हम जो है वक्त से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, वक्त को गनीमत बना सकते हैं। हाँ, अगर किसी को तबीयत बार होती हो, मुश्किल होता हो रात भर जागना, तो पहला हिस्सा सो जाएं, दरमियानी हिस्सा उठें और आखिरी हिस्से तक जो है अल्लाह के सामने राज़ व नियाज़ इस्तिग़फ़ार करता रहे। इस तरह से ताख़रात हम जो है अल्लाह के सामने गुजार सकते हैं। आज मैं इसके अलावा एक अहम दावत की तरफ आप लोगों को मुतवज्जह करा रहा हूँ, क्योंकि महीना और ये रात जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, लैलतुल क़द्र, हमारे यहाँ शब क़द्र बोलते हैं, ये पूरे महीने और पूरे अय्याम और पूरे रातों की जो निस्बत है कुरान के साथ है। इसी कुरान के अंदर सूरह फातिर है। सूरह फातिर कुरान का 305वां सूरा है। इस सूरे में एक आयत है। इस आयत में इंसानों को, सारे इंसानों को उमूमी तौर पर अल्लाह ताला ने एक फ़ितरी दावत दी है। उस दावत में अल्लाह ताला अपनी क़ुदरत, अपनी ताक़त और इंसानों की हकीकत को समझने के लिए चलने फिरने का पैगाम दिया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अवलम यसीरू फ़िल अर्ज़ फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा व मा कान अल्लाहु लियुअज़िज़हु मिन शैइन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ इन्नहु कान अलीमन ख़दीरा। ये सूरह फातिर की 40 पर 4वां आयत है। अल्लाह ताला इसमें फरमा रहा है कि क्या ये लोग ज़मीन में कभी चले फिरे नहीं हैं और इन्हें उन लोगों का अंजाम नज़र नहीं आता जो इनसे पहले गुज़रे। ये ज़मीन हज़ारों साल की हिस्ट्री रखती है, तारीख़ रखती है। हम जो इस वक्त ज़मीन पर इंसान हैं, हमारे से हज़ारों साल पहले इंसान अलग अलग जो है खुसूसियात वाले गुज़र चुके हैं। ऐसी ताकत वाले गुज़रे हैं जिनका ताकत का तस्वुर आज हम सोच भी नहीं सकते और बयान भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इस वक्त ज़मीन पर दौलत की बुनियाद पर, दौलत की ताकत की बुनियाद पर, हथियारों की ताकत की बुनियाद पर, टेक्नोलॉजी की ताकत की बुनियाद पर इंसानों पर जो लोग, दूसरे इंसान घमंड करते हैं, जुल्म करते हैं, नाहक करते हैं, सताते हैं,
जीना जो है मुश्किल कर देते हैं, ऐसे जाबिरों से, ऐसे जालिमों से, ऐसे नाफरमानों से, ऐसे बागियों और मुफसिदीन से अल्लाह ताला ये मुतालबा कर रहा है, चलो फिरो मेरी ज़मीन पर देखो और देखो कि तुमसे पहले ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें वाले कैसे नाम और निशान ने जैसा ज़मीन पर से चले गए हैं। मदियन का इलाक़ा, कौम आद, कौम समूद, जो है कौम सिब्त, इसी तरह कौम लूत, और इसी तरह से फ़िरौन की कौम, हामान, शद्दाद, नमरूद, अबू लहब, अबू जहल के मानने वाले, ये तमाम जो अपनी ताकतों पर घमंड करते थे और इनको अपनी ताकतों को खुदा बनाकर दूसरे इंसानों पर जुल्म करते थे, ऐसे लोगों से अल्लाह कह रहा है अवलम यसीरू फिल अर्ज़, मेरे ज़मीन पर चलो फिर कर देखो, तुम्हारा ये घमंड टूटेगा। तुम एक अदना से मखलूक हो, तुम्हारी सांस तुम्हारी अख्तियार में नहीं है। हम जब चाहें तुम्हें मौत दे सकते हैं, हम जब चाहें तुम्हारी ज़िंदगी छीन सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें वाले और बड़े बड़े जिस्म रखने वाले, हज़ारों साल की उम्र रखने वाले भी आज उनका नाम और निशान इस ज़मीन पर नहीं रहा। चलो फिरो, इबरत हासिल करो। इस जाम में, इस घमंड में दूसरे इंसानों पर जुल्म ज़बरदस्ती ना करो कि तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हथियार हैं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है। ये सब के सब अल्लाह के हुक्म के सामने, अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है। इन्नहु काना अलीमन खदीरा, वो ज़ात जिसके कब्ज़े में तमाम कुदरतें हैं, वो अलीम है, हर पल का इल्म रखने वाला, मौजूदा, गुज़िश्ता और आने वाले जो है ज़माने का भी इल्म रखने वाला है। ऐसे अलीम और ऐसे खदीर से तुम बच नहीं सकते। इसी पैगाम को हम जो है इबरत के तौर पर लेना है। ये महीना रमज़ानुल मुबारक का कुरान के ऐसे हज़ारों पैगामात को देता है इंसानों को। इस कलाम के ज़रिए से हमें चाहिए कि इस अल्लाह के कलाम को बहैसियत मुसलमान हम भी हमारे ज़िंदगी को बदलने के लिए जो है इस कलाम को इस्तेफ़ादा करें और सारी इंसानियत को भी इस कलाम के ज़रिए से इंसान होने का और उसको पैदा करने वाले खालिक को जो है तारुफ़ कराने के लिए कलामुल्लाह और कुरान शरीफ के ज़रिए से हमें काम करना है। अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक के बखिया घड़ियों की क़दर नसीब फ़रमाए और आने वाले रातों की क़दर नसीब फ़रमाए और इस रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम से पहले अल्लाह ताला हम तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।